आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। बहुत ही छोटा चैप्टर है और प्लस बहुत ही आसान चैप्टर भी हमारा है। साइंस का ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग अलग अलग प्रकार के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। चेंजेस मतलब क्या होता है? बदलाव, है ना। अलग अलग प्रकार के बदलाव के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, यानी कि चेंज बेसिकली जो चीज़ बदलता रहता है ना, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक चीज़ यदि चेंज हो गया तो क्या वो रिवर्स हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि पहला जो आपका टॉपिक है ना, वो आपका टॉपिक सवाल के रूप में क्रिएट किया गया है। पहला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक तो है ही, साथ ही साथ वो क्या बन चुका है? एक सवाल बन चुका है, क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन क्या है? कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, यानी कि क्या हर बार जो भी प्रकार के चेंज होते हैं, जो बदलाव होते हैं हमारे आसपास, क्या उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा हर बार तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ केस में हम लोग उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो चैप्टर हमारा बड़ा ही सिंपल होने वाला है, प्लस बहुत ही आसान होने वाला है। चेंजेस अराउंड अस, यानी कि अलग अलग प्रकार के चेंजेस के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फास्ट चेंज क्या होता है। देखिए, चेंजेस दैट हैपन इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंजेस। फास्ट चेंजेस का मतलब हो गया वो चेंज या फिर वो बदलाव जो कि बहुत ही तेज़ी से होता है, जो कि बहुत ही तेज़ी से होता है, मतलब कि बहुत फास्ट। जो चेंज बहुत ही तेज़ी से हो जाए, बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाए, वो हमारा कहलाएगा फास्ट चेंज, ठीक ना। उसी प्रकार से फिर हमारा है स्लो चेंज। स्लो चेंज क्या होता है भाई? चेंजेस दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस का मतलब हो गया ऐसे चेंज या फिर ऐसे बदलाव जिसको होने में कुछ समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है, उस प्रकार के चेंज को हम लोग कह देंगे स्लो चेंज। ओके, डाउट इसमें? तो फास्ट चेंज का मतलब हो गया जो कि बहुत ही जल्दी हो जाए, जो जल्दी बदल जाए। और स्लो चेंज का मतलब हो गया जो धीरे धीरे बदले और उसको बदलने में समय बहुत लगेगा, है ना। चेंज होने में समय बहुत लगेगा, इसलिए हम इसको स्लो चेंज भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रिवर्सिबल चेंज। क्या होता है ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बहुत ध्यान से इसको समझिए ये है क्या। पहले समझते हैं कि आखिर ये रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। Changes in which the objects or materials can be obtained back in their original form are called reversible change. रिवर्सिबल चेंज का मतलब हो गया ऐसा चेंज जिसको आप एक बार बदल देंगे ना, बदलने के बाद दोबारा आप उसको उसी फॉर्म में ला सकते हैं, ये हमारा होता है रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज को कैसे बोलेंगे? रिवर्सिबल चेंज का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा चेंज या फिर ऐसा बदलाव जो कि एक बार किया जाए तो उसको बार बार भी हम लोग कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। देखो, रिवर्सिबल जो है ना, रिवर्स वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और रिवर्स का मतलब क्या होता है? जो बार बार क्या हो सकता है? बदल सकता है, मतलब जो रिवाइंड हो सकता है बेसिकली, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। इसका एग्जाम्पल देंगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे, हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल है वी कैन गेट बैक सॉल्ट और शुगर दैट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन लिक्विड बाई हीटिंग। मान लीजिए कि पानी है और पानी में आपने घोला है नमक या फिर चीनी, ठीक है ना। यदि आप इसको दोबारा चाहते हैं, मतलब ये हो गया कि आपके पास पानी था और उस पानी में आपने नमक घोल दिया और चीनी घोल दिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि नहीं यार, हमको चीनी वापस चाहिए या फिर हमको नमक वापस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उस पानी को बॉयल करेंगे, आपको नमक और चीनी दोनों मिल जाएगा, सिंपल। तो ये नहीं, खुद वो निकल जाता है। पानी को बस आप बॉयल करते रहिए, जो चीनी घुला हुआ था वो बाहर निकल जाएगा, और जो पानी उसमें पानी में जो नमक घुला हुआ था वो भी हमारा बाहर निकल जाएगा। बस पानी एवोपरेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा वो, ठीक है। गैस बन के ऊपर जाएगा और कढ़ाई में आपका क्या रह जाएगा? केवल चीनी और नमक रह जाएगा। हाँ, बस मैंने कह दिया, आपका पानी एक बार एवोपरेट हो गया, पूरा हीट देते देते यदि वो भाप बन के ऊपर उड़ गया, उसके बाद आप अपने कढ़ाई में देखेंगे तो आपको चीनी और नमक दोनों प्राप्त हो जाएगा, इसलिए को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो बताइए, जिस पानी में आपने पहले चीनी को घोला, नमक को घोला, क्या वही दोबारा रिवर्स हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया? इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंज का सिंपल सा मतलब हो गया जो ऑब्जेक्ट या फिर जो सबस्टांस
डिजॉल्व हो गया है उसको यदि आप दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, दोबारा आप अपने पास ला लेते हैं, वही हमारा कहलाता है रिवर्सिबल चेंज। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो ये हो गया हमारा। अगला है इरिवर्सिबल चेंज। ये क्या है, देखो, चेंजेस इन विच द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक इन देयर ओरिजिनल फॉर्म आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। ऐसा चेंज जिसमें जो एक बार चेंज हो गया सो हो गया, दोबारा आप उसको उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इस प्रकार के चेंज को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। याद रहेगा। तो इरिवर्सिबल चेंज का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव जो एक बार हो गया सो हो गया, दोबारा उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में आप नहीं ला पाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है ना, नाम से मालूम चल रहा है इरिवर्सिबल का मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, when we leave our bike out in the open for a long time it gets rusted due to rains, cold and so on। यहाँ पे सन नहीं होगा, सो कर लीजिएगा, so on। this is an irreversible change। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बाइक का, या फिर आप यहाँ पे एग्जांपल आयरन का भी ले सकते हैं, लोहा का। हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने घर के आगे यदि लोहा रखा हुआ है 5-6 महीने यदि वैसे ही पड़ा हुआ है घर के बाहर या फिर घर के ऊपर छत पे, उसके ऊपर क्या क्या लग रहा है, हवा, पानी, धूप, बरसात, सब कुछ उसको लग रहा है। उसके बाद आप 5-6 महीने के बाद देखते हैं कि वो लोहा क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो क्या दोबारा वो लोहा उसी नए फॉर्म में आप कभी बना पाएंगे, उसको ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज का मतलब हो गया जिसको आप दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया वही आयरन। हाँ, पेपर को जलाना भी हमारा क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल चेंज हो गया। यानी कि आप एक बार पेपर को जला देंगे तो क्या पेपर आपको दोबारा मिल पाएगा? कभी नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो ये हमारा हो गया इरिवर्सिबल चेंज। उसी प्रकार से आप यदि पत्ते को जलाते हैं, लीफ को, वो भी हमारा क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। उसी प्रकार से यदि लोहे के ऊपर जंग लगता है, वो भी क्या होगा, हमारा इरिवर्सिबल चेंज होगा। क्यों? हाँ, आयरन यदि जंग लग रहा है आयरन में, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि आप उसको दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो ये सब हो गया हमारा इरिवर्सिबल चेंज। क्यों, कोई डाउट इसमें? चलिए, इसमें हमने समझा 4 अलग अलग प्रकार के चेंज के बारे में, फास्ट चेंज, स्लो चेंज, रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था हमारा जो टॉपिक था बेसिकली, कैन ऑल चेंजेज ऑलवेज बी रिवर्स्ड। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें बोला गया था कि क्या हर प्रकार का चेंज रिवर्स हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नो। सिंपल है ना। चलिए, अगला हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।